हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, ये जो टॉपिक है आपको मैंने पिछले क्लास में एक चैप्टर शुरू किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा बच्चों, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ बच्चों पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो और उसके कलर में चेंज हो जा रहा है, कलर बदल जा रहा है, तो इससे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या मान लो अगर कहीं पे गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। आप जैसे थर्मल पावर प्लांट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जब आप उस एरिया से गुजरते हो तो आपको उसके बॉयलर से आपको गैस इवॉल्व होता दिखाई दे रहा होगा। तो उससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो? जरूर इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो बच्चों, ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसको पहचानने के कुछ पैरामीटर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। आज मैं इस वीडियो में इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा, केमिकल रिएक्शन के क्या क्या पैरामीटर्स हैं होने के, ठीक है। तो जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ गैस। बच्चों, अगर कहीं भी गैस इवॉल्व हो रहा है तो इससे आपको ये कंक्लूजन निकालना है कि उस एरिया में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे मान लो बच्चों कि जैसे जो चूना बनता है ना बच्चों, चूना किस चीज़ से बनता है? चूना बनता है मार्बल से। मार्बल बच्चों, मार्बल का केमिकल अगर आप फार्मूला अगर इसका आप जानते होंगे, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल कहते हैं, CaCO3 को मार्बल कहा जाता है। बच्चों, ये मार्बल का बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है। हम लोग चूना बनाने में क्या करते हैं कि सबसे पहले इस मार्बल के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, एक फर्नेस में डालते हैं, फर्नेस भट्टी जिसको कहते हैं, उसमें उस छोटे टुकड़े को डाल देते हैं और फिर उसको हीट किया जाता है। तो हीट करने के बाद क्या होता है, वो जो मार्बल है वो चूना में कन्वर्ट, क्विक लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। वहाँ पर जो बॉयलर होगा, उस बॉयलर से कौन सा गैस इवॉल्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चों, रिएक्शन ऐसे होता है, ये CaCO3 है, मार्बल को हम लोग CaCO3 कहते हैं। जब आप इसको हीट करेंगे तो बनता है CaO प्लस CO2 गैस। ये क्विक लाइन बच्चों, ये चूना है आपका, ठीक है। ये आपका मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल कहते हैं। और देखो बच्चों, यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रहा है, दैट गैस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, ठीक है। बच्चों, जहाँ पर चूना बनता है ना, वहाँ का जो एरिया होता है ना, काफ़ी पोल्यूटेड एरिया होता है। क्यों? ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके कारण वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये रिएक्शन को देखकर आप आसानी से बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जहाँ भी गैस इवॉल्व होगा, वह केमिकल रिएक्शन को पहचानने का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल्स है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया बच्चों। सेकेंड एग्जांपल, अगर आप जिंक ग्रेनुल्स, आप लैब में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको जिंक ग्रेनुल्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देते हो, इसका एक्वस सॉल्यूशन बच्चों आपको लेना है। इस एक्सपेरिमेंट को आप आसानी से लैब में कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जिंक ग्रेनुल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? जिंक क्लोराइड बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2। यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रहा है बच्चों, ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। अच्छा बच्चों, हम कैसे पता करेंगे कि ये गैस जो इवॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन गैस है? इसको आइडेंटिफाई करने का बच्चों एक टेक्निक होता है, ये टेक्निक आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर ये टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा बच्चों टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन ले लिया, इसमें बच्चों हमारा HCl का सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसमें हम जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े को इसमें डाल दिया, ये बच्चों हमारा जिंक है। जैसे ही जिंक को इसमें डालोगे बच्चों, क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट होगा और यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपको कुछ बबल्स बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, ये गैस बाहर निकलता है। लेकिन हमको पता करना है कि हाइड्रोजन गैस ये कैसे पता करेंगे? आपको करना क्या है, एक बर्निंग मैच स्टिक, एक माचिस की जलती हुई तीली को क्या करना है, इस गैस के सामने लाना है। अगर उस जलती तीली में पटपटाहट, पॉपिंग साउंड क्रिएट होता है, पटपट पटपट की अगर आवाज़ आती है, तो हम उससे आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो गैस इवॉल्व हो रहा है, दैट गैस इज योर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को बच्चों पहचानने का यही एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली बच्चों, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था, जैसे मार्बल को जब आप हीट करते हो तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है? CO2 गैस इवॉल्व होता है। इस CO2 को कैसे पहचानेंगे?
सिमिलरली क्या करना है कि ये जो अगर मान लो ये CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पर बर्निंग मैच स्टिक को लाना है। अगर बर्निंग मैच स्टिक आपका बुझ जाएगा तो इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो गैस इवॉल्व हो रहा है दैट गैस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हर एक गैस को बच्चों पहचानने का एक टेक्निक होता है, और टेक्निक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन गैस को अगर आपको पहचानना है तो क्या करना है, अगर ये ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे बर्निंग मैच स्टिक लाना है हमको। अगर वो और तेज़ी से जलने लगे, ठीक है, ऑक्सीजन गैस इज द सपोर्टर ऑफ कंबसन, किसी भी चीज़ को और तेज़ी से जला देता है। तो अगर बर्निंग मैच स्टिक तेज़ी से जलने लगेगा तो इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे कि जो गैस इवॉल्व हो रहा है दैट गैस इज ऑक्सीजन गैस। अगर बर्निंग मैच स्टिक बुझ जा रहा है देन दैट गैस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर बर्निंग मैच स्टिक में पॉपिंग साउंड क्रिएट हो रहा है देन दैट गैस इज योर हाइड्रोजन गैस। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने को, कैरेक्टराइज करने का एक इंपॉर्टेंट टूल्स आपके सामने है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इससे आप आसानी से पहचान लोगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। चलो बच्चों, एक और हम लोग टेक्निक डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज करने का, एंड दैट टेक्निक इज योर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। बच्चों, ये प्रिसिपिटेट क्या होता है? जब बच्चों कोई दो सब्सटेंस को आप मिलाते हो और मिलाने से कोई अगर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, उस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट। द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन is called प्रिसिपिटेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहेंगे, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन को, बच्चों ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में, सिल्वर नाइट्रेट बच्चों सॉलिड होता है, क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इसको ऐसे समझो, ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है बच्चों, इसमें क्या करना है कि सिल्वर नाइट्रेट का आपको एक सॉल्यूशन बना लेना है, और एक दूसरे ट्यूब में हमको सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है NaCl का, और इस दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करना है। जैसे ही आप इस दोनों को आपस में मिक्स करेंगे बच्चों, व्हाइट कलर का एक, कड़ी व्हाइट कलर का एक प्रिसिपिटेट बनेगा सिल्वर क्लोराइड का। देखो रिएक्शन क्या होता है, AgNO3 बच्चों ये एक्वस में आपको लेना है, प्लस NaCl एक्वस। जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का एक व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, व्हाइट PPT। प्लस क्या बनेगा बच्चों, Ag इस Cl से मिलकर AgCl बना लिया, और यह Na इस NO3 से मिलकर क्या बनाएगा, NaNO3। बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोडियम नाइट्रेट। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इस तरह से बच्चों ये यहाँ पर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। मैंने दो सबस्टांस को आपस में मिक्स किया बच्चों, ये हमारा दोनों सबस्टांस है, इस दोनों को जैसे ही मिक्स करेंगे आपका सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नहीं, अगर कोई चेंजिंग नहीं होता, कुछ नहीं बनता, तो हम एक कंक्लूजन निकालते कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल्स है। ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये आपका एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया। चलो कुछ और एग्जांपल बच्चों हम लोग इसका देखते हैं। बच्चों एक और एग्जांपल है, वेरी वेल नोन एग्जांपल। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, Ki। अगर हम इस पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, अगर इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो बच्चों लेड आयोडाइड का एक येलो प्रिसिपिटेट बनता है, येलो PPT। बच्चों प्रिसिपिटेट को मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ, PPT। जो प्रिसिपिटेट है आपको ध्यान में रखना है, प्रिसिपिटेट। यहाँ पर बच्चों लेड और आयोडाइड आपस में कंबाइन करके लेड आयोडाइड का एक येलो प्रिसिपिटेट बनाते हैं, और पोटेशियम इस नाइट्रेट से मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट।
ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि हमको इंडिकेट करेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों एक और रिएक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका आपको एक को सोल्यूशन लेना है। इसका रिएक्शन आपको सल्फ्यूरिक एसिड से कराना है H2SO4 के साथ। H2SO4 का भी एक को सोल्यूशन आपको लेना है। जैसे ही ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, बेरियम सल्फेट का एक व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है बच्चों। किस कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा? व्हाइट प्रिसिपिटेट। किसका? बेरियम सल्फेट का, प्लस 2HCl, ठीक है बच्चों। अच्छा ये बच्चों ये रिएक्शन कैसे होगा, कैसे हम ये दोनों रिएक्शन कराएंगे? अभी मैंने आपको डिस्कस किया है थोड़ा देर पहले। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है? इस टेस्ट ट्यूब में आपको पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन बनाना है, Ki का सोल्यूशन यहाँ बनाना है। एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में बच्चों आपको क्या करना है? ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आपको लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाना है, ठीक है बच्चों। ये हमारा लेड नाइट्रेट हो गया, ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड हो गया, और फिर दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। इस सॉल्यूशन को इसमें डाल देना है। जैसे ही इसको इसमें डालेंगे बच्चों, सॉल्यूशन का कलर उसमें येलो कलर का एक प्रिसिपिटेट बनेगा, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे ही प्रिसिपिटेट बन गया, हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि मेरा केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो एक और मेथड बच्चों आपको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, एंड दैट इज चेंज इन कलर। थर्ड पॉइंट इज चेंज इन कलर। बच्चों अगर कलर में चेंज होगा नहीं तो जाहिर है कि ये बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल से इसको मैं समझाता हूँ। जैसे K2Cr2O7, बच्चों ये जो कंपाउंड का आप सॉल्यूशन बनाओगे ना तो ये ऑरेंज कलर का होता है, बहुत खूबसूरत कलर का ये कंपाउंड है, ऑरेंज। बच्चों केमिस्ट्री को कहा जाता है कलरफुल सब्जेक्ट। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं ना इसमें गजब की कलर होते हैं, नहीं बहुत खूबसूरत कंपाउंड सब होते हैं, काफ़ी कलरफुल कंपाउंड्स आपको मिलेंगे केमिस्ट्री में। ये K2Cr2 का अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे ना तो इसका कलर कैसा होता है बच्चों? ऑरेंज होता है, ठीक है। अगर इसमें आप H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर इससे पास कराओगे, इस K2Cr2 सॉल्यूशन में आपको क्या करना है? इसको एसिडिक मीडियम में कराना है, इसमें 1-2 ड्रॉप्स एसिड का डाल देना है, और इस सॉल्यूशन पे आपको कौन सा गैस पास कराना है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जैसे आप पास कराओगे बच्चों, क्या होता है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये आपका बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस। बच्चों इसको पढ़ेंगे क्रोमियम सल्फेट, ठीक है। और फिर क्या बनेगा बच्चों? H2O बनेगा, ये हमारा वाटर बनेगा, ठीक है। इक्वेशन आप बैलेंस कर लो, कैसे बैलेंस होगा? 3 और 1/4 सल्फर है तो यहाँ 3 लगा लो बच्चों, ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है बच्चों। ये कलर आपका कैसा है? ऑरेंज है। लेकिन जैसे इस K2Cr2 सॉल्यूशन से पे जैसे ही आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराओगे बच्चों, इसका कलर ऑरेंज से कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। बच्चों ये जो क्रोमियम सल्फेट है ना इसका कलर ग्रीन होता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? यहाँ कलर में चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज से क्या हो रहा है बच्चों? ग्रीन हो रहा है, जो इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बच्चों और एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान में रखना है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। बच्चों इसका पर्पल कलर होता है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन आप साइट्रिक एसिड से कराते हो बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H+। तो क्या होगा बच्चों? जैसे आप इसका रिएक्शन कराओगे तो बनेगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये CO2 गैस बनेगा प्लस MnO2 6MnO2 प्लस 7H2O प्लस 6K प्लस। बच्चों ये इक्वेशन बैलेंस है, 6 कार्बन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 8 और 6 14 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। सब बैलेंस है, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस है बच्चों। यहाँ देखो ये जो KMnO4 है इसका कलर कैसा है? पर्पल है, और यहाँ पर MnO2 बना बच्चों, ये जो कंपाउंड बना ये कलरलेस होता है। यहाँ बच्चों हम 6K प्लस लिख रहे हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हो बच्चों कलर में चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो रहा है? पर्पल से क्या हो रहा है? कलरलेस हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन क्या इंडिकेट करते हैं बच्चों कि केमिकल रिएक्शन को अगर आपको पहचानना है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक में
शामिल है क्या, चेंज इन कलर। ये भी आपको ध्यान में रखना है बच्चों। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको क्या बताया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट एंड थर्ड वन इज चेंज इन कलर। ठीक है, इससे भी आसानी से आप केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज करने के 5 मेथड्स आपको यहाँ आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, अभी मैंने 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं, 2 और मेथड है, चलो उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक और मेथड है बच्चों, फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर बच्चों, आप कभी क्विक लाइम चूना जो है उसको कभी आप पानी में आप डाल के देखे हो? जैसे ही आप चूना को पानी में डालते हो ना बच्चों, पानी आपका गर्म हो जाता है, नहीं? तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि जरूर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? नहीं, चूना को पानी में डालने से हीट निकलता है बच्चों। ऐसे रिएक्शन को बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर में बच्चों या तो केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो अगर हीट रिलीज होता है वैसे केमिकल रिएक्शन को बच्चों हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन in which heat is released, ऐसे रिएक्शन को बच्चों हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, क्विक लाइम चूना है बच्चों, इसको जैसे ही आप वाटर में डालोगे, पानी में डालोगे, ये बनाएगा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसको बच्चों स्लैक्ट लाइम कहते हैं। और इस प्रोसेस में बच्चों काफ़ी हीट निकलता है। ठीक है, ये आपका क्विक लाइम है। ठीक है, तो बच्चों ये जो रिएक्शन है इसमें हीट निकलता है। ठीक है, मान लो अगर आपको प्लास्टिक का कंटेनर है, उसमें अगर आप चूना लेते हो और उसमें पानी मिलाओगे ना, तो प्लास्टिक का कंटेनर मेल्ट हो जाए, उसमें होल हो जाएंगे। उसमें होल क्यों हुए? क्योंकि वो जो हीट जो होता है, जो हीट निकलता है बच्चों, वो प्लास्टिक कंटेनर को मेल्ट करा देता है। ठीक है, तो इससे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन के होने के बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, कुछ और रिएक्शन बच्चों इसमें देखते हैं एक्सोथर्मिक में। बच्चों एक और एग्जांपल, जैसे बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस को अगर आप जलाते हो, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है ना, अगर आप उसको बर्न करोगे, जलाओगे, तो क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। CO2 बनेगा प्लस H2O प्लस हीट। ठीक है बच्चों, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा लेते हैं। तो ये भी हमारा कैसा रिएक्शन है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें हीट इवॉल्व होता है बच्चों, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होगा? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है बच्चों, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों फोटोसिंथेसिस। बच्चों प्लांट्स जो अपना फूड बनाता है, जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, नहीं, प्लांट्स जो अपने फूड बनाते हैं इसी प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में। उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, आपस में कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बच्चों यहाँ सनलाइट से इसको हीट मिलता है। नहीं, प्लांट से बच्चों क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की उपस्थिति में क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। तो इसमें बच्चों हीट एब्जॉर्ब होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल बच्चों इंडोथर्मिक, जैसे N2 है प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO। बच्चों इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको एक पढ़ाया था, एक टर्म एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाया था। कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बच्चों एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब तक कोई एनर्जी आप उसको सप्लाई नहीं करोगे तब तक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको इसमें हीट को सप्लाई करना पड़ेगा, इसको हीट देना पड़ेगा। जब आप ये हीट देंगे तब जाकर ये N2 और O2 आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा? NO का फॉर्मेशन करेगा। देयरफॉर दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। या जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं बच्चों, CaCO3, आपको इसको हीट करना पड़ेगा, CaO प्लस CO2 गैस बनेगा। तो ये भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी बच्चों हमको ये बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड द लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट भी चेंज हो रहा है बच्चों, तो वो भी बताता है केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। चेंज इन स्टेट मीन्स व्हाट बच्चों? स्टेट क्या होता है? किसी भी, आपने 3 स्टेट के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये कैंडल को तो आपने जलते हुए देखा होगा। कैंडल किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। अगर आप इसको जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो क्या बनता है? CO2 गैस बनता है, प्लस वाटर वेपर भी बनता होगा। ठीक है, अब बच्चों ये कैंडल तो हमारा सॉलिड है, लेकिन ये जो CO2 बन रहा है ये क्या है? हमारा गैस है। अच्छा बच्चों, अगर हम इसको हीट करेंगे तो वाटर भी क्या होगा? वाटर यहाँ वेपर के फॉर्म में, ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि आप जब कैंडल को गर्म करते हो, हीट करते हो, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसका वेपर बनता है ना। तो यहाँ पर वाटर भी गैसियस फॉर्म में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो? सब्सटेंस के स्टेट में चेंज हो रहा है। सॉलिड से क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। सिमिलरली बच्चों, आप देखो H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 क्या बनाता है बच्चों? 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। देखो बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ गैस है, ऑक्सीजन भी गैस, और यहाँ पर वाटर लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। देखो सब्सटेंस के स्टेट में परिवर्तन हो गया, गैस से क्या बन गया है? सॉलिड, गैस से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो ये भी बताते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय five different parameters. First one is known as evolution of gas, second one is formation of precipitate, third one is change in color, fourth one is change in temperature, and the last one is change in state. ठीक है बच्चों, इससे हम आसानी से केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आपको कहीं भी इस तरह के चेंज अगर आपके सामने आए तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।